तो सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बताइए बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे हैं आपके मम्मी पापा? और कैसी चल रही है आपकी दीपावली की तैयारियां? साथ ही साथ में भैया दूज भी है। भैया दूज की कैसी चल रही हैं तैयारियां? आशा करते हैं आप भी ठीक होंगे एवं आपके मम्मी पापा भी ठीक ठाक होंगे और बेहतर तरीके से आप दीपावली और भैया दूज की तैयारी में लगे हुए होंगे। इसी बीच में आपने जो अपना अमूल्य समय एडवांस एग्जाम में दे रखा है, उसकी तैयारियां कहीं ना कहीं बेटा एकदम बिल्कुल मत छोड़ देना। उसके लिए निरंतर 1 घंटे का समय देते रहें। यही आपके लिए आखिरी टाइम पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आपके पास में जो भी मॉक टेस्ट का लिंक आ रहा है उस पर मॉक टेस्ट फ्री है, बिल्कुल आप मॉक टेस्ट दें। और उसके बाद में आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है उससे प्रैक्टिस 1 घंटे रेगुलर कर लें। नहीं तो पता लगेगा आपने जो तैयारी की है 4-5 दिन के बाद में आप एकदम से अपनी कॉपी किताबों को रख दें, पता लगे आपका जो एनालिटिक्स चढ़ा हुआ है, आपने इतनी मेहनत की हुई है, वो धड़ाम से नीचे गिर जाए। ऐसा ना करें। त्यौहार भी मनाएं, 1-2 घंटे का समय दे दें पढ़ाई में, क्योंकि आपका 9 नवंबर को एग्जाम होने वाला है कि जैसे ही आपका त्यौहार खत्म होगा वैसे ही आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो मैंने आपके जो 10 चैप्टर्स हैं रीजनिंग के ख़त्म कर दिए हैं। आज आपका 11वां चैप्टर है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जिसको कहते हैं गणितीय संक्रियाओं के प्रश्न। ठीक है, उसके हम बेसिक से सीखेंगे। आज पहली क्लास है, आपको बेसिक से सिखाएंगे। इसकी 2 से 3 क्लासेस होंगी। आपको एकदम आनंद पूर्वक 0 लेवल से, अभी तक अगर किसी बच्चे ने जोड़ घटाना गुणा भाग भी नहीं सीखा है तो आज वो डरे नहीं। कहीं पर भी अगर उसको समझ में नहीं आता है तो बता दे, वहीं से उसे हम 0 लेवल से मैथ भी बिल्कुल सिखा के चलेंगे, क्योंकि जोड़ना घटाना गुणा भाग इसमें पूरा बोर्ड मास आपको बेसिक में सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी पीछे की जो क्लासेस हैं उनको आप कर लीजिए जल्दी से जल्दी। उसके बाद में आप निरंतर तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्जाम के ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। चाहे आप कोई भी स्टेट से तैयारी कर रहे हो, मध्य प्रदेश से हो या झारखंड से हो या बिहार से हो, आप तैयारी को बेहतर करने के लिए एनमस खुशी अचीवमेंट अकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अन्य बच्चे जो आपकी निगाह में हैं कि एनमस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास में लिंक भी शेयर किया करें, क्योंकि आपका यही सपोर्ट बेटा हमारे लिए काफ़ी मोटिवेट करता है और हमें आगे पढ़ाने के लिए भी प्रेरित करता है। ठीक है, और चैनल को अभी तक आपने भी अगर लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। उसके बाद में बेसिक चीज़ें आपको सिखाएंगे। तो आज आपका जो चैप्टर है लिख लीजिए, चाहे आप लिखना चाहे तो, गणितीय संक्रियाओं के प्रश्न। क्लियर? यानी इंग्लिश में अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए रहेगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्या रहेगा? मैथमेटिकल ऑपरेशंस एन बना है यहाँ तक। क्लियर? ऑपरेशंस, भावनाओं को समझेंगे। ठीक है, देख लेंगे एक बार, स्पेलिंग सही है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, यानी गणितीय संक्रियाओं के प्रश्न। इससे बेटा कम से कम हर एग्जाम में हर साल आपसे कम से कम 15, 16, 18 तक आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और 15, 16, 18 क्वेश्चंस को छोड़ करके आप चाहे कोई भी चैप्टर तैयार कर लें, आपसे किसी में सेकेंड नंबर पर वेन डायग्राम के अलावा और किसी में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा समय लेंगे हम, आपकी कोशिश करेंगे 4 क्लासेस में ख़त्म करें। जहाँ तक आपको समझ में नहीं आएगा हम उस तक खींचेंगे, वहाँ तक लेके जाएंगे, आपको 0 से एकदम समझाएंगे। जल्दबाजी इस चैप्टर में बिल्कुल ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप प्रश्न करने जाते हैं बेटा वो सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम यानी जो भी होता है सरकारी नौकरी के लिए, चाहे वो हो यूपी पुलिस या हो आपका एसएससी का या कोई बैंकिंग का पेपर हो या रेलवे का हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेहतर तरीके से हमने ज़्यादातर वो CHSL और CGL में क्वेश्चन से देखे हैं जो आपको करने के लिए हैं गणितीय संक्रियाओं के प्रश्न। ठीक है,
हालांकि वहां पे सरली पूछ लिए जाते हैं, आपसे और भी ज्यादा कठिन पूछेंगे। तो आप कक्षा 8 के स्टूडेंट्स हैं, ये ना मान के चलें कि आपसे सरली पूछा जाएगा। एनएमएस एग्जाम कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, ये आपको पता ही है। और उसके बाद में अगर कोई बच्चा एनएमएस एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, ठीक इसी प्रकार तैयारी करता रहता है, तो इंटर के बाद में जरूर कहीं ना कहीं कोई सरकारी नौकरी में आराम से पेपर दे के और सरकारी नौकरी ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो सीखेंगे आज गणितीय संक्रियाओं के प्रश्न। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज बता दें, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसमें होते हैं, देखेंगे। एक आपके सामने ये लाइन खींची हुई है, ठीक है, इधर और इधर, उसके बाद में ये बीचों बीच में कर लो, एक बीचों बीच में, ठीक है। यहाँ पे रखो 0, फिर उसके बाद में देखेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7, ये आखिरी वाली 8, ठीक है। 8 लाइन इधर रहेंगी, बाकी अनंत तक रहती हैं। बाकी आप बना लें या ना बनाएं, आपको समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूं, आप समझे ध्यान से बेटा। अगर इस पॉइंट को नहीं समझ पाए तो आगे आपको बड़ी ही दिक्कत होने वाली होगी, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ध्यान से समझे सभी बच्चे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। जो आपने कक्षा 6, 7, 8 में नहीं पढ़ा है उसी को बताना चाहते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होगी इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में एक लाइनें छोटी बड़ी हो जाएंगी, इससे किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 4 5 6 7 हो गई, 8 ये हो जाएगी, 8 आपकी ये रहेगी। और इनके बीच की दूरी कितनी भी हो कोई मायने नहीं रखता, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए उधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 होती अनंत तक हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए देखो एक बार कहाँ गया है, चलो देखेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे ही ये अनंत तक चली जाती हैं। इधर देखेंगे, ठीक है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8। अब पूछें आप कि मैंने ये क्यों बनवाई है, ये रेखा जो खिंचवाई है इस पे मैंने क्यों बनवाया है। ये इसलिए खिंचवाया है क्योंकि कुछ बच्चों को बेटा जोड़ना घटाना अभी तक नहीं आया है। तुम कितने भी होशियार हो, तुमसे अभी हम एक क्वेश्चन पूछ दें और तुमको ये रेखा पर आधारित अगर नहीं सही से पता है तो आप नहीं बता पाएंगे, अच्छे इसमें हवा खा जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछ देते हैं कि आप बता दीजिए कि -2 कितना हो जाएगा, बताइए, बताएंगे आप कि -2 कितना हो जाएगा। आपको जोड़ना है, एक सेकेंड, -2 + 2 उसके बाद में -2, बताइए ये कितना होगा, बताइए, बता सकते हैं आप। तो क्या होगा बेटा, देखो -2 0 से चलेंगे आप यहाँ तक आ जाएंगे, 1 2 यहाँ पे आ गए, फिर उसके बाद में आपको और जोड़ना है, कितना जोड़ना है, -2, तो 3 4, तो कहाँ पे आ गए, आपका क्या आंसर आ जाएगा, -4। ये बताना हम चाह रहे हैं, समझ गए। वैसे ही अगर आपके सामने रख दिया जाए 2 + 2, तो अब आप बताइए कितना हो जाएगा। देखो 1 2 ये हो गया, कहाँ तक, यहाँ तक हो गया, फिर उसके बाद में +2 और कर दो, 3 4, तो टोटल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है बेटा, हम समझाना ये चाहते हैं आपको, जैसे आपका होता है प्लस और प्लस,
तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। क्लियर। और उसके बाद में माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखेंगे आपका माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और उसके बाद में जब भी आपको दिया जाएगा प्लस माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये आप पूछिए कि ये क्या है सर, ये क्या है, पूछो। ये इसमें कहाँ से आ गए, ऐसे, ठीक है। तो ये वाली जो आपको हमने दिए हैं ये इसी पर आधारित हैं बेटा, समझ में आया। कि यानी अगर आपको प्लस प्लस करने को दिया जाएगा तो आप इधर बढ़ेंगे, और माइनस करने को दिया जाएगा तो आप इधर बढ़ेंगे, लेकिन चिन्ह काय का रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक है। उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ा आगे, आप देख लीजिए। अगर हम कहें धनात्मक प्लस धनात्मक, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक। हिंदी भाषा में आपको बिल्कुल एकदम देहाती भाषा में समझा रहे हैं। अगर कोई बच्चा चाहे वो गाजीपुर से हो या कहीं से भी हो, कहते एकदम गांव देहात ठेठ देहात से हो ना, उसके वो समझ में आना चाहिए, ऐसे समझ लो आप। कह नहीं सकता कि हमें समझ में नहीं आया। अगर गांव वाली भाषा सुनना चाहते हो तो वो भी मुझे आती है, हम वैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में देखेंगे ऋणात्मक प्लस ऋणात्मक। दिखाई दे रहा है आप सभी को, तो क्या हो जाएगा बेटा, धनात्मक। क्या हो जाएगा, धनात्मक। क्लियर। आगे देखेंगे आप। फिर उसके बाद में आपके सामने आ जाएगा धनात्मक प्लस ऋणात्मक। ऋणात्मक, तो क्या हो जाएगा आपके सामने, ऋणात्मक। ऋणात्मक। एक बार जरा देख लो, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल से समझा देंगे, आपके दिलो दिमाग में बसा देंगे। आने वाली पीढ़ियां भी इसको याद रखेंगी, ऐसे समझा देंगे। बस थोड़ा लिख लेने दो, 1 सेकंड का काम है। फिर उसके बाद में है आपका ऋणात्मक इसको प्लस करेंगे धनात्मक से, तब भी आपका आएगा ऋणात्मक। ये चीजें ध्यान रखें बेटा, जो कि कहाँ मैंने बताई हैं आपको, पहले बताई हैं। ये देखो, ये बताई हैं। यहाँ पे ऋणात्मक होगा बेटा, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा आपका। क्लियर। ठीक है। आगे देखेंगे। अब पूछो ये कि सर ये क्यों लिखा रहे हो, इनका क्या मतलब है। इनका मतलब ये है बेटा कि जैसे आपको दे दिया जाएगा, 1 मिनट, ठीक है। तो जैसे पहला वाला आपका जो है क्या है, धनात्मक प्लस धनात्मक। इसका एग्जाम्पल दें तो मैं इसको देखो, धनात्मक प्लस धनात्मक, यानी 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना होगा, 4। प्लस का होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। उसके बाद में ऋणात्मक देखेंगे आप, -2 आपको, वही +2 और -2, तो कितना हो जाएगा, होगा, लेकिन जुड़ जाएगा, होगा कितने का, माइनस का होगा। क्लियर। उसके बाद में धनात्मक और ऋणात्मक में, इसमें देखेंगे, इसमें 4 प्लस बेटा माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब ये 2 कैसे हुआ माइनस का, अब आप देखिए, जैसे आपके दिए थे पहले 4 जोड़ने को, 1 सेकेंड के लिए, पहला आपको कितना दिया है, 4 जोड़ने को दिया है, तो पहले आप 4 पे जाइए, यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद में माइनस जब दिया है तो आपसे कहा है कि माइनस करिए, तो 4 से फिर आप आएंगे तो 0 पे आ जाएंगे,
ठीक है, 4 से आएंगे, फिर उसके बाद में 2 और जाना है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। समझ रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं, कि जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, ठीक है 4, तो 4 प्लस में उधर जाएंगे, उसके बाद में माइनस के कितने करेंगे 6, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही आपके सामने है, इसे इधर कर लो तब तक, माइनस का 6 और प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, जो कि क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्लियर, समझ गए यहाँ तक सभी बच्चे? किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन को समझ लें आसानी से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सवाल करेंगे तब आपसे गलतियां होती हैं, जोड़ने की जगह पे घटा देते हो, घटाने की जगह पे जोड़ देते हो, इसीलिए ये बताए हैं। और इनका भारी भरकम कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हें बेसिक चीज़ें बेटा आनी ही चाहिए, क्योंकि तुम तैयारी हमसे कर रहे हो, तो जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आते हैं हम आपको गणितीय संक्रियाओं एवं गणितीय संक्रियाओं के प्रश्न जो कि सिखाने वाले हैं। तो गणितीय संक्रियाओं के प्रश्न जो होंगे बेटा आपके सामने ऐसे दे दिए जाएंगे, 20 डिवाइड बाई 5, उसके बाद में मल्टीप्लाई 2 प्लस का 5, फिर उसके बाद में डिवाइड बाई 1 माइनस का 2। अब हम आपसे पूछें कि इसका आंसर क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? तो इसको सोल्व करने के लिए, सवाल को सोल्व करने के लिए बेटा एक नियम होता है, जिस नियम को लिख लें आप, फिर उसके बाद में लगातार कंटिन्यू हम आपको क्वेश्चंस देंगे, और उसके बाद में क्वेश्चंस इतने होंगे कि आपकी प्रैक्टिस इतने अच्छे लेवल की करा देंगे। जो 15 क्वेश्चंस आते हैं ना, कम से कम 15 के लिए हम 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे आपको। समझ में आया? तो इस लेवल की तैयारी कराने वाले हैं। बेसिक क्लास है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास मैथ के लिए भी है। ठीक है, सेट के पेपर में भी। तो क्या करेंगे, जब हम ऐसा सवाल करने जाते हैं बेटा, तो इसके लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो होता है बोर्ड मास। अब पूछिए कि सर ये बोर्ड मास क्या होता है? ये बोर्ड वो बोर्ड नहीं है ना, बोट है जो तुम्हारे मम्मी या पापा जाते हैं आराम से किसी नेताजी को वोट दे के चले आते हैं, चाहे वो पंजा पे दें या कमल पे दें या साइकिल पे दें, ओबियसली कुछ हाथी पे भी देते हैं। तो जो भी है आपकी इच्छा, वो वोट नहीं है, ये दूसरा बोर्ड मास है। ठीक है, देखेंगे तो हम बात करेंगे बोर्ड मास की, BODMAS, बोर्ड मास। यानी बी का मतलब होता है बेटा ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट मतलब जानते हो, कोष्टक। फिर आपको कोष्टक भी समझाएंगे, कोष्टक। फिर ओ का मतलब क्या होता है बेटा, कोई बताना चाहेगा? ऑफ होता है। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है का, तो इसकी जगह पे क्या की जाती है, गुणा की जाती है। ठीक है, उसके बाद में ब्रैकेट भी बना दें आपके यहीं पे, चलो ब्रैकेट थोड़ा डिटेल कर देंगे आपके लिए। फिर उसके बाद में डी है, डी का मतलब होता है बेटा डिवीजन, DIVISION, डिवीजन माने भाग। ठीक है, फिर क्या करते हैं आप, भाग करते हैं। उसके बाद में एम है, मल्टीप्लाई, MULTPLY, मल्टीप्लाई। स्पेलिंग देख लेना, अगर कहीं पे कोई एरर होती है तो सुधार कर लें, ये ना कहें मास्टर साहब को नहीं आती है। ठीक है, गुणा। उसके बाद में आप देखेंगे ऐड, ADD, यानी एडिशन। एडिशन माने क्या होता है बेटा, योग करना या जोड़ना। यहाँ तक क्लियर सभी बच्चों को? ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में ना आ रहा हो पूछ ले। फिर उसके बाद में है आपके पास में लास्ट में एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन बेटा। सब्सट्रैक्शन मतलब होता है घटाना। ठीक है, घटाना। तो आपके सामने जब भी जिंदगी में, कलयुग में पूरे, चाहे आज पढ़ाई करो या कल पढ़ाई करो या इसके बाद में कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करो, या क्लासरूम में आप कोई भी क्लास में आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है
आपसे पूछा जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें बोर्ड मास का इस्तेमाल करेंगे। अब ये बोर्ड मास क्या होता है, जो आपके सामने ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो आप ब्रैकेट, आपके क्वेश्चन में होगा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट होते हैं बेटा 4 तरह के, कौन कौन से, एक होता है रेखा कोष्ठक, दूसरा होता है आपका सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद में मंझला ब्रैकेट, फिर आपका चौथा होता है सबसे बड़ा ब्रैकेट। आपको बता ही दें, जब भी ब्रैकेट की बात की जाए, हालांकि आपको पता होना चाहिए, चाहे आप लिखें या ना लिखें, पहचानना आना चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट, रेखा कोष्ठक, हिंदी मीडियम के हैं सभी बच्चे, रेखा कोष्ठक, ये किसी नंबर के ऊपर लगा दिया जाता है बेटा इस तरीके से, क्लियर। उसके बाद में दूसरा आपका है छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। अब ये छोटा कोष्ठक कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड वाला जो है आपका बेटा मंझला ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट। आपने गांव देहात में भी देखा हुआ होगा कि जब भी मंझला की बात आती है तो आप समझ ही जाते होंगे कि बड़े से छोटे वाले की बात की जाती है, मंझले। अगर किसी के सपोज डेट 4 से 5 भाई हैं तो उनमें एक बार बोला जाता है कि मंझला वाला बोला जाता है, यानी बड़े से छोटा वाला। तो मंझला ब्रैकेट जो कि कुछ इस तरीके का बना हुआ होता है बेटा, आप अगर सही आर्ट है तो बढ़िया तरीके से बना लें। फिर उसके बाद में चौथा आपका है बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, ठीक है, बड़ा कोष्ठक। और बड़ा कोष्ठक ये कैसा होता है, ऐसा होता है। बहुत ही आनंद आने वाला है आपको, आज आपको सिखा करके ही मानेंगे, आंखें हमारी नहीं खुल रही हैं। रात में इतनी मेहनत की आपके लिए, पीपीटी बनाए, पीपीटी बनाने के लिए सारे क्वेश्चंस निकाले हैं, और सारे कम से कम PYQ हैं। 2009 से लेकर के 2025 जितने भी जैसे भी पैटर्न पे हैं सारे क्वेश्चंस निकाले पूरी रात जाग करके। और सुबह के अभी आप टाइम देख लो, अगर यहाँ कहीं पे दिख रहा हो, नहीं तो मैं आपको फ़ोन पे दिखा दूँ। अभी 7 बजने जा रहा है, 6 बजे आकर के मैंने स्टूडियो में आपके लिए क्लास बनाने के लिए आ गया। पूरी रात जागा हूँ बेटा, मेहनत से पढ़ लो। आपका एनएमएस का एग्जाम है, आपके साथ में हम मेहनत कर रहे हैं। ऐसा कोई टीचर मेहनत करने वाला नहीं है। कौन किसके भले के लिए चाहता है। आपका पेपर है, आप भी तैयारी करिए हमारे साथ में, सीख जाएंगे। और आपका एनएमएस स्कॉलरशिप में अगर सिलेक्शन हो जाएगा या किसी सरकारी नौकरी में हो जाएगा, आप हमारा नाम लेंगे, ठीक है। तो बड़ा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक और रेखा कोष्ठक, तो आपके ये होते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, कोष्ठक। कोई बच्चा को कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हिंदी नहीं समझ में आ रही है, हिंदी पूछिए, अगर इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो इंग्लिश पूछिए। इसीलिए हम बाइलिंगुअल में पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल देते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं होती है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, तो ब्रैकेट बेटा 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, रेखा कोष्ठक, फिर उसके बाद में छोटा कोष्ठक जो कि ये है, फिर मंझला कोष्ठक, फिर उसके बाद में बड़ा कोष्ठक। क्लियर, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, उसके बाद में बड़ा कोष्ठक। और आपके लिए जो यूज किया जाता है बेटा एग्जाम में, वो सिर्फ ये 3 किए जाते हैं। आपसे ये रेखा वाला नहीं पूछा जाता है, वो थोड़ा हार्ड होता है, आपसे नहीं पूछा जाता है। आपके एग्जाम में छोटा, मंझला, बड़ा, ये भर भर के आपके लिए 15, 16, 17, 18 क्वेश्चंस भेजे जाते हैं। उनमें ये कहीं ना कहीं होते ही हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखेंगे। तो बोर्ड मास सीख गए आप लोग। अब बोर्ड मास का यूज करना पहले सीख लो। ब्रैकेट भी सीख लिया आपने। अब हम आपको एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन देंगे बोर्ड मास पे, आप उसका जवाब दें। फिर हम आपको बताएंगे कि कैसा करेंगे, आप क्या करेंगे तब इसका आंसर सही आएगा।
25, एक सेकेंड बेटा, बोर्ड हैंग कर रहा है थोड़ा। चलो देखेंगे। एक सेकेंड वेट करेंगे। चलो बेटा आप कंटिन्यू करेंगे। बोर्ड थोड़ा हैंग हो गया था जिस वजह से 2 सेकेंड का ब्रेक लिया। अब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम बोर्ड मास आपको सिखाने जा रहे थे कि बोर्ड मास का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने आपको ये लिखा तो दिया है, इसका यूजेस क्या है, कैसे यूज करेंगे इसको आप तो देखेंगे। सबसे पहले यहीं पे एक छोटा सा लिखे दे रहे हैं आपके सामने, ये 20 है, उसके बाद में ये 5 है, फिर मल्टीप्लाई 7, फिर मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस 1 माइनस का 2। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, कैसे निकालेंगे आप। तो इसका आंसर निकालने के लिए बेटा सबसे पहले आप बोर्ड मास पे जाएंगे, यानी जो आपको दिया गया है जो, तो सबसे पहले तो आप ब्रैकेट देखिए। इसमें कहीं पे आपको ब्रैकेट दिया गया है मेरे लाल, ब्रैकेट है कहीं पे इसमें नहीं है ना, कोई बात नहीं। उसके बाद में ऑफ देखो, ऑफ कहीं पे दिया गया है आपको मेरे लाल, ऑफ है कहीं पे, तो ऑफ भी नहीं है। फिर उसके बाद में आप देखिए डिवीजन आपको दे रखा है कहीं पे, तो डिवीजन मतलब भाग होता है, भाग का निशान आपको दे रखा है ना। तो हम करेंगे भाग। 5 से अगर 20 को हम भाग करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, यानी 4 बार में जाएगा। क्लियर। उसके बाद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या होती है बेटा, कि उसके बाद में बच्चे ये लगाना भूल जाते हैं कि हम चिन्ह कौन सा लगाएं। तो चिन्ह आप इसको आपने भाग किया है, उसके बाद में चिन्ह कौन सा बचा है, गुणा का, इसका लगा लीजिए। फिर उसके बाद में 7, फिर गुणा का निशान है, फिर 1, फिर उसके बाद में प्लस का 1, फिर माइनस का 2। यहाँ तक क्लियर सभी बच्चों को, ठीक है। आगे देखेंगे। तो फिर उसके बाद में आपने डिवीजन कर लिया, फिर उसके बाद में काहे का नंबर है, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई मतलब गुणा का, तो इसमें आपको कहीं पे गुणा का निशान दिख रहा है। 4 से 7 को गुणा करेंगे, 4 सते 28, और या आप पीछे से इसमें कर लो तब भी वही आएगा, या 7 की 1 के साथ में कर लो, या 4 सते 28, 28 एकन 28, ठीक है। यहाँ तक क्लियर बेटा, 28। फिर उसके बाद में काय का निशान बचेगा, प्लस का निशान लगा लो, 1 बचा। उसके बाद में माइनस का 2। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस जोड़ देंगे, माइनस वाला घटा देंगे। 28 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 माइनस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। यहाँ तक क्लियर। जो बच्चे 27 समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हो तो तैयार रहिए। आपको बोर्ड मास के अभी हम काफ़ी क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख के देंगे डेमो के लिए। उसके बाद में पीपीटी भी है, पीपीटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बोर्ड मास को। मैंने कहा ना आपको आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ किसी भी हालत में, क्योंकि बोर्ड मास की कम से कम 15 क्वेश्चंस आते हैं, और 15 क्वेश्चंस के लिए हम कम से कम 4 क्लासेस करेंगे आपकी, ऐसे समझिए, ठीक है। तो देखेंगे आप, $50 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, फिर मल्टीप्लाई बाई 1, उसके बाद में 7 माइनस का 5। इसका आंसर बता दीजिए। और आप करेंगे तो करेंगे किससे, बोर्ड मास से करेंगे। आपके लिए शॉर्ट में एक चीज़ हम फिर से दिखा दें आपको, बोर्ड मास से करेंगे। ये उठा करके कहाँ पे आप रख लेंगे, इसके पास मिला और रख देते हैं आप, आपकी खुशी के लिए। कहाँ पे गया, ये है, लो लिखे दे रहे हैं बोर्ड मास BODMAS बोर्ड मास। अब तो आ गया, अब इसे देख के ही कर लो।
नकली टिप, नकल भी तो नहीं कर पाते हो तुम लोग, इतने सीधे हो बेटा, नकल कर लो सभी बच्चे। तो देखेंगे बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट आपको कहीं पे दिया गया है मेरे लाल? ब्रैकेट है आपके क्वेश्चन में कहीं पे? नहीं है ना। तो उसके बाद में आप देखिए ऑफ दिया गया है आपको कहीं पर, ओ एफ, ऑफ दिया गया है कहीं पे? नहीं दिया गया है, तो कोई बात नहीं मेरे लाल। उसके बाद में देखिए आपको कहीं पे डिवीजन दिया गया है। डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग करना। तो भाग करने का निशान कहीं पे आपको दिया गया है? हमारे हिसाब से तो एक जगह दिया गया है। आप भी अपनी मोटी मोटी आंखों से देखिए, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो अभी दीपावली जो होने वाली है उस पे अपनी माता जी से कहिए कि काजल पा रहे, अब वो भी एक सरबा पे जिसमें तेल भरें और उसके बाद में एक बढ़िया चम्मच पे, अब वही काजल आप रेगुलर लगाओ, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप भाग दे रखा है 2 एकन 2, एक टाइम में चला जाएगा यानी एक बार में चला जाएगा। उसके बाद में देखेंगे लिखेंगे 50 गुणे 1, एक कहाँ से आया? 2 एकन 2, फिर काय का निशान लगेगा? 1 गुणा का फिर 1 लिखेंगे, फिर प्लस 7 माइनस का 5। यहाँ तक क्लियर सभी बच्चों को? ऐसा कोई मेरा लाल है जिसे यहाँ तक समझ में ना आया हो? ठीक है, आगे देखेंगे। अब करेंगे इसकी गुणा इसके साथ में, 50 एकन 50, 50 एकन 50 यानी 50 ही आएगा। फिर क्या करेंगे? 7 प्लस करेंगे, माइनस कितना करेंगे? 5, तो कितना हो जाएगा? 57 माइनस का 5। ठीक है, तो 57 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 52। अगर आपको घटाना भी नहीं आता है बेटा तो आराम से 57 लिखो और उसके बाद में 5 लिखो। अब इसको घटा दो, 7 में से 5 जाएंगे 2, इधर 5 बचेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 52 बचेगा। इसी प्रकार से घटाइए आप आराम से। कक्षा 8 में आगे हो, कक्षा 1 वाले की तरह ऐसे ही क्वेश्चन करिए, क्योंकि स्कॉलरशिप आपके लिए नहीं बनी है। जो अच्छे बच्चे हैं, स्मार्ट बच्चे हैं, जिनका अप्रोच बढ़िया है, तो वो लेके ही जाएंगे। लेकिन आने वाली पीढ़ी आपकी भी संभावना करेंगी कि हमारे पिताजी तो नहीं ले पाए थे या हमारी माताजी नहीं ले पाई थी, तो हम लेंगे स्कॉलरशिप। क्लियर? आगे देखेंगे, नेक्स्ट है 35 गुणा 5 और डिवाइड बाई 1, फिर उसके बाद में प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाई 20, ये मल्टीप्लाई का निशान है बेटा। फिर उसके बाद में 2 प्लस का 1 माइनस का 1। बताइए इसका क्या आंसर होगा? आप बताओ मेरे लाल कि इसका क्या आंसर होगा। पानी पी लें, एनर्जी मिल जाए थोड़ी। नाश्ता भी नहीं लिए हैं तुम्हारे लिए। चार बजे उठ के नहाए हैं, 4 बजे से सीधे चले आए हैं। सो के नहीं उठे हैं, जो सोच रहे हो सो के उठे हैं, मतलब चेयर और टेबल से उठे हैं। ठीक है, तो देखेंगे बेटा, तो सबसे पहले बोर्ड मास में आप किसको सॉल्व करेंगे? फिर आपके लिए लिख दे रहे हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास इसको याद कर लो, चाहे उसको भूल जाना बेटा, ससुराल की रास्ता भूल जाना, लेकिन इसको मत भूलना। जैसे हमारी माताएं बहनें पहले क्या चलाती थी? चकिया चलाती थी। तो मेरी मम्मी भी चलाती थी, दरिया दर देती थी। अब भी मेरे घर पे है चक्की, छोटी हाथ वाली। तो उसमें जो आटा टाइप में गिरता है ना, दलिया गिरती है, तो उसको मैं बिगाड़ देता था ऐसे ऐसे करके। तो मेरी माता जी कहा करती थी कि इसको इधर उधर मत कर, नहीं तो अपनी ससुराल की रास्ता भूल जाएगा। ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन माता जी कहा करती हैं अब भी। चलो आगे देखेंगे। ठीक है, तो तुम लोग भी चाहे उसकी रास्ता याद रखना या ना रखना, लेकिन बोर्ड मास की रास्ता जरूर याद रखना। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, इसमें कहीं पे आपको ब्रैकेट दे रखा है क्वेश्चन में बेटा। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, ब्रैकेट दे रहा है, कहीं पे दे रखा है छोटा वाला। ठीक है, तो क्या करेंगे? ब्रैकेट वाले को पहले सोल्व करेंगे। तो 5 से पहले किसको डिवाइड करेंगे? 1 को। तो 5 एकन 5 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपके जलवे के लिए पेन चेंज करेंगे,
और 35 से गुणा करेंगे। और भी कुछ बचा है? नहीं। फिर प्लस 2, उसके बाद में मल्टीप्लाई बाई 20, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का 1 माइनस का 2। यहाँ तक क्लियर सभी बच्चे? आगे देखेंगे। उसके बाद में 35 की 1 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 35, फिर प्लस, फिर 20 की कर दो 2 के साथ में, कितनी हो जाएगी? 40। 40 की फिर करेंगे 2 के साथ में, फिर उसके बाद में प्लस का 1 माइनस का 2। यहाँ तक क्लियर सभी बच्चे? अब क्या करेंगे? आप फिर से गुणा करेंगे। 35 प्लस 40 में 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 80। अगर गुणा करना नहीं आता है बेटा, ऐसे लिखो, फिर उसके बाद में 2 से गुणा करो। 2 की 0 के साथ में गुणा करेंगे, 0 2 चक्कू 8, यानी 2 4 जा 8 हो जाएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। और गांव देहात वाले बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, 2 छंगे 12, 2 सत्ते 14। ठीक है। और उसके बाद में देखेंगे प्लस का कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 1 माइनस का 2। उसके बाद में अब इनको जोड़ दो, यानी जो भी प्लस प्लस वाले हैं उनको जोड़ दो। 1 और 5 कितना हो जाएगा? 6 और 8 3 11, माइनस का कितना रहेगा? 2, तो कितना हो जाएगा टोटल बेटा? 114, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ पाया बेटा? सरल क्वेश्चन है, कर लोगे, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ना। ठीक है। और भी क्वेश्चंस दे रहे हैं अभी प्रैक्टिस करने के लिए, सब्र रखिए, आपको मजा आएगा। चलो स्टार्ट हो जाओ, इसका आंसर बताना स्टार्ट कर दो कि क्या होगा। पीपीटी मिलेगी बेटा, पीपीटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। बताइए इसका आंसर कि क्या होगा। चलो क्विकली फास्ट बताओ बताओ। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। निकाल लिया? तो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या निकालेंगे मेरे लाल? सबसे पहले बोर्ड मास में आप क्या निकालेंगे? तो सबसे पहले बोर्ड मास में लिखिए आप BODMAS, यानी बोर्ड मास। सबसे पहले तो आप ब्रैकेट सॉल्व करिए। ब्रैकेट है कहीं पे? ब्रैकेट दे रखा है, चाहे आगे दे रखा हो, पीछे दे रखा हो, बीच में दे रखा हो, लेकिन सबसे पहले उसी को करेंगे। जैसे बारात जब भी जाती है आपकी गांव की, तो द्वारे 4 का नंबर आता है, चाहे दूल्हा आगे हो या पीछे हो। बाकी बाराती इधर उधर कर दिए जाते हैं, दूल्हा को पीछे से बुला करके आगे सबसे बैठाया जाता है और उसके लिए पटलियां डाली जाती हैं, उस पर बैठा दिया जाता है। बाकी बाराती लफंगे टाइप के 4-6 लड़के आगे नाचते कूदते हुए जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो आगे के चक्कर में जाते हैं, लेकिन उनका नंबर फिर बाद में किधर कर दिया जाता है? पीछे कर दिया जाता है। लेकिन जो पीछे दूल्हा होता है उसको उठा करके आगे कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही आप क्या करेंगे बेटा, जो बोर्ड मास है आप इसके नियम के अनुसार करेंगे। चाहे आपका ब्रैकेट आगे हो, चाहे पीछे हो, चाहे आपका बीच में हो, ऑफ चाहे आगे हो या पीछे हो, चाहे डिवीजन आपका आगे हो पीछे हो, आप ओबियसली मेरी बात को समझ पाए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे आपका ब्रैकेट इसमें पहले बी दे रखा है, मतलब ब्रैकेट आगे होना चाहिए, लेकिन इसमें कहाँ दे रखा है? पीछे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ब्रैकेट कहीं भी दे रखा हो क्वेश्चन में। क्लियर? ऐसा तो नहीं कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज हो रहा हो कि इसमें भी पहले दे रखा है, यहाँ पे ब्रैकेट बाद में दे रखा है। तो सबसे पहले सोल्व करेंगे हम, किसको करेंगे? ब्रैकेट को। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले ब्रैकेट में क्या सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑफ है कहीं पे? नहीं है। फिर डिवीजन है? वो भी नहीं है। फिर क्या है? मल्टीप्लाई है? हाँ है।
8 पंजे कितना हो जाएगा 40 और प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद में ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, निशान काहे का है प्लस का। अब इधर देखेंगे, चलो 65 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 40 गुणा 5, फिर ऑफ के बाद में 7। यही तो है क्वेश्चन। अब उसके बाद में देखो बेटा, ब्रैकेट के बाद में क्या दिया गया आपको, ओ का मतलब ऑफ का मतलब आपको कहीं पे देखो ऑफ दे रखा है ना, तो ऑफ की जगह पे हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 65 लिखो मल्टीप्लाई बाई 2, फिर डिवाइड का निशान लगा है, चाहे लगा रहने दो या बाद में कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं नहीं भाग रहा है, ठीक है। 40 मल्टीप्लाई बाई, अब क्या करेंगे, जिनके बीच में ऑफ दे रखा है उसके बीच में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पे गुणा कर दो, 5 सत्ते 35। अगर 5 का पहाड़ा आता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो बेटा आज ही याद कर लो, तुम्हें उसकी कसम है। कहीं ना कहीं बेटा एनमस एग्जाम में आपसे पहाड़े का बहुत बड़ा खेल है, आपको 25 तक पहाड़े आने ही चाहिए। क्लियर? तो सभी बच्चों ने याद कर लिए 25 तक पहाड़े। चलो आगे देखेंगे। तो अब क्या करेंगे बेटा, इतना कर लिया सोल्व। अब क्या करेंगे, आप भाग करेंगे, भाग कर दो। 2 से 40 को भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 65। उसके बाद में निशान का रहेगा गुणा का, और 2 से 40 को करेंगे 20 आ जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं यकीन हो रहा है तो 40 लिखो और 2 से भाग करो आराम से बैठ कर, 2 दूना 4, ठीक है। उसके बाद में 0 बचेगा, 0 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो वही लिख दिए हैं 20। उसके बाद में गुणा का निशान रहेगा 35, ठीक है। अब इनकी टोटल की गुणा कर दो, जो भी गुणा करके आंसर आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ गए बच्चे? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और एक, इसको बताइए, फिर हम पीपीटी लगवाते हैं और देखते हैं कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में जो प्रीवियस रहा है क्वेश्चन है वो आपको 3rd क्लास में मिलेंगे, ठीक है। पहले आप बेस तैयार कर लीजिए, उसके बाद में आपको क्वेश्चंस तो बढ़िया बढ़िया हम दे ही देंगे, प्रैक्टिस तो तैयारी हम करा ही देंगे। अब आप बता दो। चलो बताइए बेटा कि इसका क्या आंसर होगा। क्विकली फास्ट बताएंगे सभी बच्चे कि इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। बताओ। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे तो बोर्ड मास में बेटा अब हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप समझ ही गए होंगे। अगर कोई नया बच्चा है तो उसके लिए लिखे दे रहे हैं, फिर भी बोर्ड मास BODMAS बोर्ड मास, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को। ब्रैकेट आपको दे रखा है तो देखेंगे आप ब्रैकेट के बाद में, उसके बाद में चाहे इधर का सोल्व करना, लेकिन साथ ही साथ में कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नियम के अकॉर्डिंग। तो 7 ऑफ 8, फिर उसके बाद में डिवाइड का निशान 7। क्लियर? आगे देखेंगे क्या करेंगे आप। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट में देखिए, भाग करने का है कहीं पे, सॉरी सबसे पहले ऑफ देखो, कहीं ब्रैकेट में आपको दे रखा है, नहीं दे रखा है, फिर भाग का दे रखा है कहीं पे, यानी डिवीजन दे रखा है। तो 5 सत्ते 35, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 7 प्लस का कितना आ जाएगा 7। उसके बाद में काहे का निशान लगाएंगे, गुणा का 20, फिर प्लस का 1 माइनस का 1। क्लियर? आगे देखेंगे बेटा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम ऑफ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद में किसको करेंगे, ऑफ को। ऑफ देखिए
क्या करते हैं, ऑफ की जगह पे गुणा करते हैं। 7 अट्ठे क्या हो जाएगा 56 यानी 56 हो गया 56। फिर उसके बाद में काय का निशान है भाग का 7, फिर प्लस का 7, फिर मल्टीप्लाई बाई 20, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1। क्लियर। देखिए 7 अट्ठे 56, फिर प्लस का 7, फिर मल्टीप्लाई बाई 20 ही है, सही है। उसके बाद में प्लस का 1 माइनस का 1। आगे देखेंगे। अब 20 सत्ते 140 यानी 8 की गुणा करेंगे किससे 140 से। 20 सत्ते 140, यहाँ तक क्लियर। प्लस का 1 प्लस फिर माइनस का 1। क्लियर बच्चे, ठीक है। अब जोड़ दो, जो प्लस वाले हैं प्लस के साथ में जोड़ दो, माइनस वाले हैं घटा दो। तो 140 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 148, प्लस का 1 जोड़ देंगे 149, 149 माइनस का 1 कर देंगे कितना हो जाएगा 148। कितने बच्चों का 148 आया है, हाथ खड़ा करें जरा जल्दी से देखें। ठीक है, जो भी बच्चे मेरे पीछे पढ़ाई कर रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में कर रहे हैं, अगर उनका 148 आया है तो बेटा तुम सीख गए हो कहीं ना कहीं। इसके बाद में एक क्वेश्चंस और देंगे, ये आप होमवर्क में नोट करो, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे हम। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा लेकिन बढ़िया होगा। इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि क्या आएगा। फिर दूसरा और नोट करो। बताओ इसका क्या आंसर होगा। इन सारे क्वेश्चंस का आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि क्या आंसर होगा। ठीक है, तो तैयारी बेहतर ढंग से करते रहिए बेटा। दीपावली का त्यौहार है, सभी बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बेहतर ढंग से आप तैयारी भी करते रहिए अपनी। कहीं ना कहीं आपने बहुत समय दिया है एनएमएस के लिए। आप कुछ समय के लिए त्योहारों में उलझ कर फंस करके, हम ये नहीं कहते कि त्योहार मत मनाइए, त्योहार बिल्कुल मनाइए, पूरे दिन मनाइए, पूरी रात मनाइए, सिर्फ 1 घंटे पढ़ाई के लिए दे दीजिए। मैं जो वीडियो भेज रहा हूँ इसको देख लो, पीडीएफ भेज रहा हूँ उसको लगा लो बस। उसके बाद में पूरा दिन पटाखे दगाओ, पूरा दिन छुरछुरियाँ चलाओ, उसके बाद में पूरा दिन रॉकेट छोड़ो। तुम नाचो, तुम्हारे पापा मम्मी जो कोई नाचे, सब लोग नाचो, मिलके नाचो, क्योंकि दीपावली है। क्लियर। और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के घर में सुख शांति बने रहे। ऐसा कोई लड़का ना हो कि वो जुआ उआ खेले जाके। अगर ऐसा कोई भी लड़का मेरा पढ़ने वाला ऑफलाइन क्लास का बच्चा मिलता है कि जिसकी सूचना मिलती है कि वो जुआ खेला जा करके, तो उसका जो बैलों वाला जुआ होता है उसके ऊपर हम रख के फिर जुआ खेलेंगे। ठीक है, फिर जुआ खेला जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको बोर्ड मास की जो आपकी सेकेंड क्लास होगी उसमें। सभी बच्चों के लिए आज के लिए यहीं पर जय हिंद।